नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। और मैं आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा स्टोरी लाया हूं। तो मुझे आशा है कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है बरनाली नाम के गाँव से। बरनाली नाम के गाँव से शुरू होती है। तो गाँव जो है वो सुबह देखने में अच्छी है, बट रात को वो खौफनाक हो जाती। उसका कारण क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। उसका कारण ये है कि वहां पर एक कुआ है, जहां पर कहा जाता है कि वहां से बहुत सारी आवाजें आती रहती है, किसी के चिल्लाने की आवाजें आती है। और वहां पर वो कुआ भूतिया माना जाता है। तो वहां पर अरब नाम का एक लड़का है जो कि मुंबई में रहता है। वो अब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, तो कुछ कारण से अब उसे जाने का मन कर रहा था गाँव, क्योंकि वो बचपन से अपने दादा दादी को नहीं देखा था। वो जिद कर रहा था कि मुझे अब गाँव जाना है, मैंने सब जगह घूम लिया है, बस मैं अपना दादा दादी को देखा नहीं हूँ। तो उसके पिताजी ने उसे सब चीज़ बताया कि देखो, तुम्हारे बुआ जी कुएं में गिर गए थे, उसी कारण से तुम्हारे बुआ जी की मृत्यु हुई थी। और वो कुआं अभी बहुत खतरनाक है, तुम उस कुएं में मत जाए। तो आप उस समय विश्वास नहीं करता था, क्योंकि वो भूत प्रेत ये सबको नहीं मानता था, क्योंकि वो इन सबको मानता ही नहीं था। वो सोचता था ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता, सब उससे डराते हैं। वो ये सोचा था, बट उसे पता नहीं था कि ये अब क्या हो सकता है। उसके बाद फिर वो जिद करने के बाद वो गया अपना गांव। जब वो अपना गांव गया तो वो अपने दादा दादी से मिला। तो उसके दादा दादी भी उसके आने से बहुत खुश हुए। फिर उसके दादा दादी उसे बताए कि बेटा, यहाँ पर रात में घूमना मना है, याद रखो। यहाँ पर कोई बाहर नहीं निकलता है शाम के 7-6-7 बजे तक, क्योंकि आप जानते हैं गांव का माहौल में आप देखे ही होंगे कि वहां पर बहुत अंधेरे हो जाते हैं। उसी कारण से उसके दादा दादी मना कर रहे थे। तो वो बोल रहा है कि दादाजी मैं तो आया हूँ पहली बार, तो गांव थोड़ा घूमूंगा ही। तो वो क्या हुआ, खाना वाना खाया। उसका तो वो क्या किया, शाम को बिना किसी को बोले निकल गया, क्योंकि वो पहली बार था और गांव में उतना किसी का पहचान नहीं था। बस वो बोला कि मैं आ रहा हूँ, कुछ काम है। और वही अंधेरी रात में वो अपना कैमरा और टॉर्च लेकर निकल गया। और वही वो कुएं के साइड में चले गया, वही कुएं के पास चले गया, तो जहां पर वो घटना घटते रहती है। वो उस कुएं के पास गया, क्योंकि उसके पापा और दादा दादी ने कहा था कि वो कुआं हॉन्टेड है। वो प्रूव करना चाहता था कि वो कोई हॉन्टेड नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब अंधविश्वास है, ये प्रूव करना चाहता था। इसलिए वो कैमरा और टॉर्च दोनों चीज लेकर गया था। तो कैमरे से वो रिकॉर्ड कर रहा है, पूरा सब चीज रिकॉर्ड कर रहा है। वो कुएं के पास गया तो वहां पर जाके देख रहा, कुआ का जो गड्ढा होता है उसमें पानी है, वो पूरा रिफ्लेक्ट हो रही थी और पानी पूरा लहर मार रही थी। और वो देखा कि कुछ है नहीं। तो उसके बाद फिर कैमरे में उसे कुछ हलचल महसूस हुई। वो जब कैमरा को चेक कर रहा है तो कैमरा में देखा कि एक सफेद परछाई जो कि पूरा उसके साइड में, मैंने क्या बोलते हैं, राउंड मार रही है, कुछ ऐसे टाइप की उसको नजर आए। तो वो सोचा ये क्या है। तो वो जब देखा कि ये एक ऐसा आकृति है जो कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, वो कि कैमरा में कैप्चर हो रही, वो देख के चौंक गया कि ये चीज़ क्या है। तो उसके बाद वो कुएं से हट गया। तो उसके बाद कुएं से एक आवाज़ आई कि तुम इस कुएं से जल्दी अपने घर के लिए चल जाओ, मैंने घर के लिए निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर खतरा है, ऐसे आवाज़ आ रही है। और वो जा ही रहा होता है तो उसके बाद उसे एक साया दिखा, कि जो कि वो साया पानी से भींगा हुआ था उस टाइप की। और वो पूरा सफेद हो रखा था, उसका शरीर पूरा सफेद हो रखा था। और वो उस साये को देख के बेहोश हो गया। उस साये को देख के वो जब बेहोश हो गया तो उसका कैमरा तो चालू था। हाँ, तो सुबह उठने के बाद फिर गांव के लोगों को दिखने मिला कि अरब यहाँ पर गिरा पड़ा हुआ है, कुएं के पास ही गिरा पड़ा हुआ है। क्योंकि अब उसको उठाया गांव वालों ने। उठाने के बाद फिर उसे उसके गांव
मैंने उसके घर में पहुंचाया तो उसके दादा दादी उसे उठाए तो वो बोलता है, जब अर्क को होश आता है तो अर्क सब बात बोलता है कि दादाजी मुझे कुछ दिखा और मैंने रिकॉर्ड भी किया। तो वो जब दिखाता है वो रिकॉर्डिंग तो क्या होता है कि वो जो परछाई कल उसे कैमरे में शो हो रही थी वो आज नहीं दिख रही, सिर्फ अर्क था और कोई नहीं था। तो आप बता सकते हैं कि ये कौन थी, ये आत्मा जो थी कौन थी? ये आप जरूर मुझे कमेंट कर बता सकते हैं कौन थी, और इस आत्मा ने इसे क्यों हानि नहीं पहुंचाई, ये आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। और ये आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये जो आत्मा जो थी उसको क्यों हानि नहीं पहुंचाई। तो ये स्टोरी आपको कैसे लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई नई स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।